नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार और देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आज मैं पहुंचा हूं यहां पर शाश्वत गुलजू कोचिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के अंतर्गत। देश में जो है राजधानी में दिल्ली के अंतर्गत एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के अंतर्गत 1 लाख से अत्यधिक पूरे देश भर से वहां पर छात्र आए हुए थे एसएससी को लेकर। खासतौर पर जो है एडिक्विटी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, वेंडर को लेकर, ड्यूपिटी को लेकर, और सेंटर भेजे जा रहे हैं इधर से उधर। सेंटर 500 किलोमीटर से डिस्टेंस से ज्यादा सेंटर भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, छात्रों के वक्तव्य को जानना चाहेंगे, सरकार से क्या इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या डिमांड है, देश के कोने से हम जानना चाहेंगे। हल्द्वानी सिटी में मैं पहुंचा हूं, इन्हीं चीजों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे देशभक्ति डायलॉग के साथ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर जो है कुछ एसएससी के जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं हल्द्वानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ये जितने भी हैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका मकसद है कि हम पढ़ाई करें और आगे जाके अपने देश के लिए भागीदार बने और देश का हम भी प्रतिनिधित्व करें। और हम ही जो है युवा प्रधान देश कहा जाता है और युवा ही जो है देश का कर्णधार होता है। और हर कोई जो है यहाँ पर अपने देश के लिए भागीदार बनना चाहता है, देशभक्ति में लीन होना चाहता है। यही चीज है, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एसएससी जो यहाँ पर कर रही है, सरकार जो कर रही है, उस पर इनके क्या विचार है, क्या वक्तव्य है, जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहन, आपका शुभ नाम क्या होगा? तनुजा, आप काय की प्रिपरेशन कर रही हैं? एसएससी सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की कर रहे हैं। तो आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देने का आपका चॉइस पोस्ट क्या रहेगा? वो डिपेंड करेगा कितनी अच्छी रैंक लेकर पाऊं मैं। फिर भी आपका पसंदीदा मेरिट तो आएगी तब आएगी, लेकिन आपका पसंदीदा क्या है? आप कहाँ पोस्ट होना चाहती है? एमईए, मतलब एमईए ही सबकी फर्स्ट चॉइस होती है और गर्ल्स के लिए तो एमईए और भी बेस्ट है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है उनका जो सेंटर है 500 डिस्टेंस किलोमीटर में जो है उनको दूर किया जा रहा है। लेकिन इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो यही है कि इतनी दूर ना करे जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो उनको परमिशन मिलती नहीं है इतनी दूर जाने की। अगर परमिशन दे भी दिए जाए फिर इतने दूर जाना हो तो उसमें और चीज़ की दिक्कत भी आती है ना, कि अगर कहीं पहुंचना है तो हमको एक दिन पहले से वहाँ जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। एक दिन पहले वहाँ पहुंचना पड़ता है, उसके बाद जाके नेक्स्ट डे तभी हम एक मेंटल स्ट्रेस ना हो और अच्छी तरह उसको पेपर दे सके। अगर सेंटर दूर भेज देंगे तो यहाँ से जाने में हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपको नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या होगा मैम, प्लीज? अंकिता, बहन आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से डीओपीटी के जो एडुकेटी का जो वेंडर पड़ा है, लेकिन इसमें ये शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो आपका सेंटर पड़ता है वहाँ पर जो है कंप्यूटर का कभी जो है सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कंप्यूटर का जो है माउस काम नहीं करता है, कभी जो है यहाँ पर कंप्यूटर ही पूरे नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है एडुकेटी क्या करना चाह रही है छात्रों के साथ? बहन आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत खराब होगा। हाँ, मतलब आगे एजुकेटिव बहुत खराब कर रही है। वो एजुकेटिव की वेंडर को चेंज कर देना चाहिए। वेंडर को चेंज कर देना चाहिए, आपके कहना। जिस प्रकार से टीचर्स काम कर रही थी उसी प्रकार से आप चाहते हैं कि यह हो। आप अपने सेंटर जो है नजदीक में चाहते हैं। थैंक यू। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपको नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल प्रधान देश में आ चुके हैं और डिजिटली पूरा हमारा देश बनने को तैयार है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन इस विश्व गुरु प्रधान देश में जब हम उम्मीद रखते हैं डिजिटल वाले में, लेकिन आज के दिन भी छात्रों के लिए जो है यहाँ पर माउस काम नहीं कर रहा है, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी यहाँ पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैसे कह सकते हैं कि हम डिजिटल प्रधान देश में रह रहे हैं? देखिए, ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं एक सरकार की विफलता का जो दर्शाता है, सरकार की मेन विफलता उसे दर्शाता है कि हम जो चीजें कागजों पे बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, जो अपने हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सरकार की साफ ये सीधी कामचोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है सरकार की, कि सरकार कह कुछ और रही है और जो ग्राउंड लेवल है वो कुछ और हो रहा है। आपको क्या लगता है, जिस समय सिलेक्शन 13 पोस्ट का एग्जाम हुआ था और स्टेनोग्राफर का बीच में एग्जाम हुआ था, वहीं से विवाद ये शुरू हुआ था और उसमें जो पेपर लीक और पेपर इत्यादि की बातचीत हुई थी। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या पेपर लीक हो जाते हैं क्या? पेपर लीक का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार भी ये देखती है और हम सब लोग भी खुद ही देखते हैं। पेपर लीक शब्द बहुत बड़ा है किसी अपने आप में बोल पाना, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हम ये नहीं कह सकते। अगर हमारा सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पेपर लीक हो रहा है। ये तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलता है वो है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर लोग सेंटरों में मोबाइल लेके घुसे हुए हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, आप देखिए बहुत सारे झोपड़पट्टियों में तक सेंटर दिए हुए हैं और वहां देखिए लोग जो है बच्चे खुद मोबाइल लेके जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं प्रॉपर। तो अगर मोबाइल जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर मोबाइल जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है उसके अंदर।
जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें धक्का मुक्की की गई छात्रों के साथ, गर्ल्स के साथ में मंच में की गई और उसके बाद छात्रों को डिटेन कर दिया गया और छात्रों को जो है यहाँ पर एफआईआर इत्यादि की थ्रेट दिया गया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इसमें तो मैं दोनों पक्षों में बोलना चाहूंगा, पक्ष और पक्ष में। पक्ष ये है कि टीचर आंदोलन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो हमारा शासन है जो सपोर्ट करना चाहिए था। हाँ भाई, आपका समय पूरा हो चुका है, आप लोग खाली कीजिए। लेकिन लगातार होता है कि अब युवा जोश है तो कहीं ना कहीं आक्रोश भीड़ जो है, मान सकता हूँ मैं, जो मैंने वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे कि युवा जो काफी आक्रोशित थे इस मामले में। और जानने में ये आया कि उन्हें लगभग 5 बजे तक की परमिशन थी कि आप 5 बजे तक वहां रुकेंगे, उसके बाद आप ग्राउंड खाली कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार लोग हल्ला कर रहे थे, तो शायद पुलिस ने तब एक्शन लिया और मैं कह सकता हूँ कि सही भी हो सकता है प्रकार से, क्योंकि शांति बनाए रखना भी ये प्रशासन का ही काम है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों को क्यों यहाँ पर सड़क पर आना पड़ा? ये तो सभी को विदित है। देखिए, जैसे कि पता चल रहा है कि जो एसएससी ने एकदम से अपना वेंडर चेंज कर दिया, टीसीएस से एकदम एडीक्यूटी में डाल दिया है और एडीक्यूटी के ऊपर पहले ही आरोप लग चुके हैं। बहुत सारे बैंक एग्जाम पहले करवा चुकी है, उसमें भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि इसने एग्जाम में धांधलियां करवाई हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आक्रोश होना जरूरी है। अगर आक्रोश होगा तभी चेंजेस होंगे। इसमें अगर एडीक्यूटी ने सही से करवाया तो आक्रोश नहीं होता। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त को 79वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि हमने छात्रों के लिए जो है यहाँ पर रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है आज से लागू कर दिया। लेकिन 1 लाख का करोड़ तो बजट तक लागू कर दिया, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? अब 1 लाख करोड़ देखिए कितने लोगों के लिए होगा। हमारी जो जनसंख्या अरबों में होने वाली है और हमारा एक भारत देश जो है युवा देश है, कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। और हम सभी लोग अगर सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहेंगे तो किसको रोजगार मिलेगा? सरकारी रोजगार सबको तो मिल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम सरकारी रोजगार की समय सीमा तक करें, उसके बाद हम करें। उसके बाद सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हम स्वरोजगार के लिए युवा क्या कर सकते हैं। सभी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ भी सरकार को ढालना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से व्यवहार किया छात्रों के साथ, कि दिल्ली पुलिस के भी जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके बच्चे भी कल के दिन में जो प्रिपरेशन करेंगे एसएससी के लिए, तो छात्रों को जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा धमकी दी गई है, हम एफआईआर कर देंगे और हम तुम्हारा फ्यूचर ही बर्बाद कर देंगे। तो ये किस प्रकार के, इस थ्रेट को किस प्रकार से देखते हैं आप? अब ये तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक पक्ष भी लगा हुआ है। अब जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, वो उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। वो अपने आप से तो कहेंगे नहीं, उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं करुणा होगी, यार बच्चे भी है, हमारे भी हैं, कोई इसमें उनके घर में बच्चे को जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने उच्च अधिकारियों का जो है अनुदेशों का पालन करना पड़ रहा है। ये मैं मान सकता हूं। ओके, थैंक यू। आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? और सरकार से डिमांड ये कि जो जितना आप दे सकते हैं कम से कम अपना बेस्ट दीजिए। जो आप कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आप अगर एसएससी में हर साल 1000 पोस्ट निकाल लें, कम से कम उसको एकदम पारदर्शी तरीके से करवाइए। एग्जाम सेंटर प्रॉपर दीजिए बच्चों को। आप फीस तो ले रहे हैं, उनसे फीस ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करवाइए। एग्जाम सेंटर साफ शुद्ध हो वहाँ पर, और जो सिस्टम है हमारा प्रॉपर काम कर रहा हो। ये सब चीजें डिमांड है। डीओपीटी और एसएससी को क्या कहना चाहेंगे आप? डीओपीटी और एसएससी को कहेंगे कि जो भी अपना काम चल रहा है उसको पारदर्शिता से कराएं, सभी के सामने रखें, बस दैट्स ऑल। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आप ये बताइए, एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं यहाँ पर, आपका गुड नेम? सोनल। हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं। आपके मदर एंड फादर क्या करते हैं? Sir, my father is a businessman and my mother is a homemaker. आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो हम निचले तबके के जो लड़के हैं, निचले तबके के जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनके इस प्रकार से दूर दराज सेंटर भेज दिया जाए, और गर्ल्स जो हमारी जो गर्ल्स है, वो गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, कई सारे प्रॉब्लम उनको क्रिएट करना पड़ता है इत्यादि। गर्ल्स से अकेले माँ बाप नहीं भेज सकते, लेकिन उनके सेंटर को यहाँ पर जो है एडुकेटी के द्वारा जो है दूर भेजा जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल यही बात सही होगी कि जितने एस्पिरेंट्स हैं उनके सेंटर्स उनकी सिटीज के पास में हो, सो दैट उनको दूर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स के लिए हो चाहे वो बॉयज़ के लिए हो, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब स्पेशली हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे वेंडर्स को ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि एग्जाम सिटी जो होनी चाहिए वो पास में होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा दूर। इनफैक्ट 400-400, 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सिटी पहुंचाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारी एग्जाम सिटी हमारे आसपास ही हो, या फिर अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, तो हमारी अपनी सिटी में हमें एग्जाम सेंटर मिले। टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से कंप्यूटर सर्वर डाउन इत्यादि ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे टाइम कंज्यूम उनका ज्यादा हो जाता है और टाइम उनको एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है, और जो है जो वेंडर के जो वहाँ पर कर्मचारी उनके साथ, छात्रों के साथ एस्पिरेंट्स से दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर, ऑब्वियस सी बात है, इस सब के बीच में हम एक एस्पिरेंट ऑलरेडी जब वहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो अपने आप के उसी एग्जाम के स्ट्रेस में है। और जब हमारी टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे, मैंने बहुत सारी अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने देखा था कि कई बच्चों के माउस काम नहीं कर रहे थे, कई लोगों के
मॉनिटर पे किसी और एस्पिरेंट का नाम था, तो ये सब तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ही ना। तो अगर यही चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, बच्चों को एक सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा एग्जाम देने का, तो कैसे ही एग्जाम दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे ऑब्वियसली बात है, हमारे वेंडर को, हमारे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। आपको लगता है कि जिस प्रकार से एसएससी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, एडुकेटी काम कर रही है, जबकि एस्पिरेंट्स का जोश हाई होना चाहिए, आपको लगता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? सर ऑब्वियसली बात है, लूज होगा ही जब हमें साफ साफ पता चल रहा है, हमें पता है कि हमारा सिस्टम सामने खराब ही है। हम वहाँ बैठेंगे तो हमें नहीं पता कि हमारे सामने जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, चाहे वो माउस है, चाहे वो मॉनिटर है, वो सही तरह से काम करेगा या नहीं। अगर हमारा एग्जाम सिटी दूर पहुंच गया तो हमें वहां तक पहुंचने में अलग स्ट्रेस है। वहां का जो एनवायरनमेंट अगर वो ठीक नहीं है तो बच्चा अपने आप से ही स्ट्रेस में आ जाएगा ना। वहां पे सही माइंडसेट के साथ एग्जाम देना कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपको लगता है कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, आपको लगता है कि आप मेंटल ट्रॉमा होता है, आपको डिप्रेशन इत्यादि का शिकार होना पड़ता है, ऐसे टेंशन में आप आ जाते हैं इस प्रकार के? सर मुझे तो ये सब चीजें अभी फिलहाल के लिए नहीं हो रही, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे ऐसे जो डेफिनेटली इन सब चीजों से गुजर रहे होंगे, और इस चीज का ध्यान एक्चुअल में हमारे गवर्नमेंट को रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, किसी किसी की अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं और हर तरफ से प्रेशर होता है कि उनको इसी साल क्रैक करना है या मे बी उनके पास चांस ना हो। तो ऑब्वियसली बात है, मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें होनी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात चलाते हैं और एग्जाम की बात करते हैं, छात्रों के लिए एग्जाम का प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन क्या आपकी बात जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास नहीं पहुंच पा रही है? सर ऑब्वियसली बात है, जब वो इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे तो अपने आप में वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है उन तक, और उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, हम जिस सिस्टम में जाने वाले हैं वो सिस्टम हमारे पूरे नेशन का एक पूरी बैकबोन है। तो अगर वो सिस्टम ही सही से नहीं चलेगा, उस सिस्टम में चीज़ें ठीक से नहीं होंगी, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं होंगे, तो वो किस तरह से, वो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके अच्छे से काम, जब बच्चे पहुँच ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि काम ही ठीक से नहीं होंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, 1 लाख से अत्यधिक छात्र वहां पर पहुंच गए और उनको थ्रेट दिया गया, क्या सरकार या पुलिस जो है क्या छात्रों का मुंह बंद करवाना चाहती है एफआईआर जैसे धमकी देकर? कौन अभिभावक चाहेगा कि हम अपने बच्चों को जो है प्रदर्शन में भेज देंगे, और क्यों यहाँ पर छात्रों को रोड पर उतरना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर जो है छात्र अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, और फिर हम उसके बाद कौन सी डेमोक्रेसी पर यहाँ पर लिविंग करेंगे? सर जब जिस नेशन में हम अपने लिए, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हमारे साथ ये सब चीजें हो रही है जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। जो जब टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे इस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको इस तरह से इस कंडीशन में रखा गया है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ उस कंट्री में हम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम अपने ही हकों के बारे में नहीं बोल सकते, हमारे साथ इतनी सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो उस कंट्री में कहाँ की डेमोक्रेसी? आपको लगता है कि सिर्फ एक मुंह बंद करने का तरीका है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रदर्शन ना करे? बिल्कुल सर, ऑब्वियसली ये वही है कि अगर प्रशासन को लाया जा रहा है, मुझे लगता है जैसा कि भास्कर ने बोला कि प्रशासन को साथ देना चाहिए था, लेकिन मे भी उनके ऊपर से ऑर्डर्स हैं, वो लोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर इतना कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस जानने चाहिए, और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स को कंडक्ट कराना चाहिए, बस वही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रैली करने का अधिकार क्या नेताओं के पास ही है? प्रदर्शन करने का अधिकार क्या नेताओं के पास ही है? आंदोलन करने का राइट क्या नेताओं के पास ही है? जब चाहो नेता जो है यहाँ पर रैली, प्रदर्शन, आंदोलन करने उतर जाते हैं, लेकिन छात्रों के हक की बात कौन करेगा? एस्पिरेंट्स के हक की बात कौन करेगा, जो कि देश के आगे जाकर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और वो आपकी जगह लेने वाले हैं? तो फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? सर मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई भी मिनिस्टर हम स्टूडेंट्स के जितने भी एस्पिरेंट्स खड़े हैं उनके साथ आके खड़ा हुआ है, कोई नहीं देखा। अगर कोई मिनिस्टर हमारे साथ में नहीं खड़ा है तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को तो ये हक होना चाहिए ना कि वो अपने आप को, अपनी चीज़ों को सामने रख सके गवर्नमेंट के। अगर हमारे टीचर्स गए हैं, हमारे साथ के एस्पिरेंट्स गए हैं, तो उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं और कोई और हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो एटलीस्ट जो लोग रेवोल्यूशन में हैं उनको तो अच्छे से करने देना चाहिए जो वो कर रहे हैं। बीच में हाल ही में ये देखा गया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, गेमिंग और इत्यादि इनको बढ़ावा दिया है, इनको बुलाने, इनके पास इनका टाइम था, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इत्यादि के पास इनका मिलने के लिए इनका समय होता है, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर क्यों यहाँ पर छात्रों से, एस्पिरेंट से नहीं मिल पाए?
सर वो तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों के सिस्टम में वो जो उनका सिस्टम है वही गलत है, तो वो कैसे हमारे सामने आ पाएंगे? हमारे सामने उनके पास जवाब नहीं है, सीधी सी बात, उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास वो जितनी चीज़ें उन्होंने कंडक्ट कराई है उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो वो शायद हमारे सामने आके बोलते, और वो नहीं बोल रहे तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ है जो हमसे छुपी है और सिस्टम में सही तरह से काम नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि 2047 में भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा और तमाम जो है मीडिया के द्वारा कवर किया जाता है कि हम भारत जो है विश्व गुरु है और विश्व प्रधान देश है। लेकिन विश्व प्रधान देश में जो है फिर भी हम जो है यहाँ पर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे जिस प्रकार से हम हरकतों को कर रहे हैं? सर मुझे नहीं लगता, कोई और एस्पेक्ट में हो सकता है हाँ, बट हमारी जब गवर्नमेंट ही सही से रन नहीं करेगी, जब हमारी जो सिस्टम हमारे सामने बैठा है और जिस सिस्टम में हम जाने वाले, हम जिस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो चीज़ें ढंग से काम नहीं करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। जिस प्रकार से जो टीचर्स हैं, टीचर्स को यहाँ पर सस्पेक्टेड करार दिया गया। हम बोलते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु ध्यान नहीं, तो फिर भी जो है गुरुओं के साथ अत्याचार किया गया और उनको डिटेन किया गया और उनको यहाँ पर सस्पेक्ट और संदिग्ध जैसा शब्दों से प्रयोग किया गया। गुरुओं के लिए आपके क्या थॉट्स हैं? सर टीचर्स आर ऑलवेज बेस्ट, सबसे ज़्यादा सुपीरियर है मेरे लिए, क्योंकि टीचर्स ही वो जो वहाँ पर सिस्टम में बैठे हैं ना, उनको भी किसी टीचर ने ही वहाँ पे पहुँचाया है। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर उनके पीछे रहा होगा। तो इस तरह से जिस तरह का बिहेवियर उन लोगों का टीचर्स के साथ है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और हम सब, मैं जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे एस्पिरेंट्स, ये भी हम सब उस चीज़ के खिलाफ हैं कि एटलीस्ट टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी इस तरह का बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से टीचर्स को घसीटा गया है, रोड पे मारा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। ओवरऑल आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? तो बस यही कि आप वेंडर चेंज करिए, या फिर जो वेंडर है उसमें चीज़ें ठीक से हों, इस चीज़ को इंश्योर करें, और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो पूरी सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई भी चीज़ किसी से छुपी ना रहे और सही तरह से सिस्टम वर्क करे। दिस इज ऑल वी वांट। थैंक यू मैम देशभक्ति डायलॉग से बातचीत करने के लिए। एसएससी के एस्पिरेंट्स का हाथ, इनका ये साफ यहाँ पर कहना है कि जब भी हम सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं वहां पर सर्वर ठीक से काम नहीं करता है और एडुकेटी को वेंडर जो दे रखा है, एडुकेटी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और हमारे सेंटर को दूर दूर भेज दिया जा रहा है। तो सेंटर को नजदीक कराने की इनकी डिमांड है और सर्वर ठीक तरह से काम नहीं करता, तो सर्वर को ठीक कराने की है। माउस, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का जो सुचारू रूप से जो है काम नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी को जो है ठीक कराने की इनकी मांग यहाँ पर है। और छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छात्रों, मेन चीज है छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और छात्र जो है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए, उनकी भी साथ में ये डिमांड है। मिलते हैं अगली और रिपोर्ट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। देशभक्ति डायलॉग हीरा परिवार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।